उनकी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। तो क्या ये पेमेंट आपको समय पर मिल पाता है? सोचना पड़ता है कि कार्यक्रम करें ना करें के लिए 800 रुपए के लिए थोड़ी वेट करेंगे कि दो। आज के जो कलाकार की स्थिति बहुत खराब है, कार्यक्रम तो अब मिलते ही नहीं है, पक्षपात चल रहा है। सब लोगों को काम मिले, हमें आगे मतलब मंच नहीं दिया जाता, गिने चुने टीमों को कार्यक्रम दिया जाता है। जो धनराशि है बहुत कम है, कोई भी 800 रुपए के लिए तैयार नहीं होता। इतने कम भुगतान में वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे? देना हुआ खोली का गणेशा, देना हुआ मोरी का नारायणा, देना हुआ खोली का गणेशा, देना हुआ मोरी का नारायणा, देना हुआ पंचनामा देवा, देना हुआ भूमि का भूम्याला। नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबरी न्यूज। उत्तराखंड 24वें साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आज उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो कलाकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। कि आज के पॉडकास्ट में हम ऐसी एक महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संवर्धन और संवर्धन के लिए। पिछले 16 सालों से उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए देश भर में कार्य कर रही है। कोटद्वार की एक सामान्य घर की महिला जो अब लोक संस्कृति के रूप में एक अपनी पहचान बना चुकी हैं, वो कोटद्वार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। उनका इस विषय में क्या कहना है, आइए हम बात करते हैं सुमित्रा रावत जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सिद्धबरी न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोक संस्कृति के क्षेत्र में पिछले 18 सालों से काम कर रही हैं। आपने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे इस क्षेत्र में। तो एक सवाल उठता ही है कि आप इतने सालों से काम कर रही हैं, आपने क्या सोचकर इस क्षेत्र में आए थे? ये बचपन से मुझे ये गढ़वाली जो प्रोग्राम था उनसे मेरा लगाव था, मैं सुनती थी बचपन से, मुझे शौक था गाने का। और फिर पापा भी हमारे गुनगुनाते थे गढ़वाली, मम्मी तो परिवार में भी एक दो गाने वाले थे। तो बचपन से मैं मतलब जैसे गढ़वाली गाना रेडियो पर, उस समय तो रेडियो का जमाना था जी। पर उसमें गढ़वाली जो नजीवा रेडियो स्टेशन से गीत आते थे, मैं बड़े उनसे लगा सुनती थी, ध्यान लगा के सुनती थी। तो मम्मी तो कई बार ऐतराज करती थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है 24 घंटा। तो पापा कहते थे कोई बात नहीं, पढ़ाई में तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सुनती है गीत तो। तभी से मुझे मतलब ये लगा कि जब भी मतलब आपको बचपन से ही गढ़वाली संगीत का, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का सोच लग रही थी। हाँ। जैसे मैम आपने बताया कि 2008 से आप संस्कृति या लोक संस्कृति के रूप में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की लोक संस्कृति बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रही हैं। तो तब का दौर था 2008 का दौर, और अब के दौर में आप कितना फर्क पाती हैं अपने आप से? पहले का जो दौर था उसमें ये था कि कलाकारों को हम लोग कहीं भी जाते थे तो काफ़ी सम्मानित किया जाता था। और मतलब हम लोगों को ये काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता था। और आज की डेट में ये है कि अब तो हमें जैसे मतलब सोचना पड़ता है कि कार्यक्रम करें ना करें, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने संस्कृति विभाग बनाया है, उसमें तमाम कलाकारों को तमाम योजनाएं देने की बात की है। तो अपेक्षा करते क्या लगता है आपको, सरकार आपके साथ मदद कर रही है कि क्या दिक्कत आ रही है उसमें ये कि अब पहले के मतलब जिस तरह से अब कलाकार जो हैं आने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जो उनका जो गवर्नमेंट ने जो हमारा जो पेमेंट किया हुआ है बहुत कम होता है, उसमें तैयार नहीं होते। तो हमें सोचना पड़ता है कि हम तो कुछ क्या होता है कि कई बार अब कलाकार जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने जो टीम लीडर का है 1000 रुपये किया है। अच्छा, 1000 रुपये है। जो अन्य कलाकार है उनका 800 रुपये है। तो हम उनको 800 रुपये प्लस जो आने जाने और खाने का वो देते हैं। तो जो कलाकार अब जो डांस वगैरह करते हैं तो वो भी अब 1000 रुपये की मांग करते हैं। अब 1000 रुपये की मांग वो करते हैं, 800 रुपये उनको मिलता है। तो आप ये बताइएगा, और जो म्यूजिशियन है
1500 2000 वो मांग करते हैं। अब आप ये बताइए हम किस तरह से टीम लेकर के जाएं, सोचना पड़ता, मतलब काफी हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये पेमेंट आपको समय पर मिल पाता है? समय पे तो नहीं मिल पाता, समय पे नहीं मिल पाता, हम लोग को वेट करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो वेट नहीं कर सकते, वो इंतजार नहीं कर सकते, उनको तो हैंड टू हैंड हमें पेमेंट देनी होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो आपके साथ में जो सहकर्मी आते हैं, साइकिल रंगकर्मी आते हैं, वो एक तरफ से उनका पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। हाँ, इसी पर निर्भर है, तो उनको तुरंत ही पैसा चाहिए होता पैसा है। चाहिए होता है। लेकिन आज की इस महंगाई के दौर में जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से तब से कोई रेट बढ़े हैं इनके? नहीं बढ़े हैं, वही रेट 800 रुपये दिए जाते हैं। ये अभी कुछ समय से ही ये इनका रेट बढ़ा है, नहीं तो पहले 400 रुपये कलाकार को मिलता था, 500 रुपये हमारे टीम लीडर को मिलता था। तो आपको लगता है कि समय जो आज का वक्त जो महंगाई का समय है, इसके अनुसार ये पैसा बहुत कम है? बहुत कम है, कलाकारों की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, नहीं कर पाते हम लोग तो कई बार कोशिश करते हैं, हमें अपनी उससे देने पड़ते हैं, बच्चों को तो अपने कलाकारों को तो देना ही पड़ता है, वो नहीं इंतजार करेंगे। अब 800 रुपये के लिए या 1000 रुपये के लिए, 800 रुपये के लिए थोड़ी वेट करेंगे कि 2 महीने का 3 महीने का, तो उसकी कंडीशन बहुत इस बार में ये है कि आज के जो कलाकार की स्थिति बहुत खराब है। जो कार्यक्रम भी तो लिमिट हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, कार्यक्रम तो अब मिलते ही नहीं है। हाँ, इमरजेंसी कभी आ गई है तो फोन कर दिया, नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो गई है विभाग से। नहीं, विभाग में किस तरह की स्थिति खराब है? विभाग आपको लगता है कुछ अपने कुछ पक्षपात चल रहा है, पक्षपात बहुत चल रहा ज्यादा है चल इसमें रहा है, विभाग में? पक्षपात चल रहा है। अब ये जो है कि कभी अगर देहरादून जो वहाँ के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ के कलाकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कभी अगर इमरजेंसी हो गई, उनको आर्टिस्ट नहीं मिले, टीम नहीं मिली, तो यहाँ पर फोन करते हैं, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि भैया आपको आना, तो आप बताइएगा घर में किसी आर्टिस्ट बैठा। मैं चाहती हूँ सब लोगों को काम मिले, हम ये नहीं चाहते विशेष अपने लिए नहीं, काफी यहाँ पे बहुत टीम है कोटद्वार के अंदर, इतनी टीम है, अच्छी अच्छी टीम है कोटद्वार के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी टीम है। मैं चाहती हूँ सबको मौका मिले, सबको भेजे वो। सरकार हर किसी को मौका नहीं देती है। नहीं, अपने जो वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको, वो लोग क्या किसी को विशेष लोगों को बुलाती हैं, ज्यादातर कुछ गिने चुने को, गिने चुने लोगों को ज्यादा काम देती है, बजाय सबको काम देने के अपेक्षा। तो ये सोचने वाली बात है कि सबको काम मिलना चाहिए था, सबको काम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है। और इतने कम पैसे में कैसे लोगों का रोजगार चलेगा, ये तो अपने वाली बात है। यही नहीं है, सब जगह का है। अब जैसे हमारा ये कोटद्वार में काफी मेले यहाँ पर होते हैं, लेकिन लोकल कलाकार कितने, काफी कलाकार हैं, उनको ना आगे मतलब मंच नहीं दिया जाता। चाहे वो देहरादून में हो, देहरादून में भी काफी टीम है, लेकिन देहरादून में भी उन टीमों में से सब टीमों को नहीं बुलाया जाता, कुछ कुछ टीमों को वहाँ पे बुलाया जाता है। यही चमोली में है, कहीं भी है टीमें, हर जगह ऐसा नहीं। पौड़ी में बहुत टीम है, पौड़ी हो गया, तपली, कहीं कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, मंच नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। जो आपका कहने का मतलब है, जो कोटद्वार में जो तमाम कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इनमें स्थानीय कलाकारों को मौका बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता उनको। तो कलाकार कहीं ना कहीं अपेक्षा के शिकार है, अपने आप को अपेक्षित समझ रहे हैं क्षेत्र में काम करने के लिए। आप सरकार से और अपने अधिकारियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे कैमरे के सामने? मैं ये बोलना चाहूंगी, सरकार से मैं विनती करना चाहूंगी कि जितने भी कलाकार हैं, जिनके भी, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप उनको, प्रत्येक कलाकार को उनको मंच दिया जाए, काम दिया जाए। इतने जो काफी टीमें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, उन रजिस्ट्रेशन में से भी गिने चुने टीमों को कार्यक्रम दिया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि सबको मौका दिया जाए, जितनी भी टीम है उनको सबको मौका दिया जाए कार्यक्रम के लिए। और विनती यह भी है कि वो जो पेमेंट है, बहुत ही, मतलब जो धनराशि है बहुत कम है। आज की डेट में कोई भी 800 रुपये के लिए तैयार नहीं होता, 800 रुपये के लिए तैयार नहीं होता। ये जो पेमेंट बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए। तो ये थी सुमित्रा रावत जी। सुमित्रा रावत जी पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनका अपना मानना है कि इस क्षेत्र में जो रंगकर्मी हैं, जिनका फुल टाइम रोजगार ही यही है, उनको बहुत सारे इसमें मौका नहीं मिलता है। इतने कम भुगतान में वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, इसमें सोचने की ज़रूरत है। अगली बार एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए व्यक्तित्व के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक नरेश थपलियाल को इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।